Elections done, swearing in done, but the politics around the elections and the EVM continues to snowball in Maharashtra. While the Mahayuti MLAs took oath in the Maharashtra Assembly, the MVA opted out of the oath ceremony, citing misuse of EVMs in the recently concluded elections in Maharashtra. Uddhav Sena MLA Aditya Thackeray said that democracy is being murdered by the use of EVMs. This is not the mandate of the public, it is the mandate of the EVMs and the Election Commission of India. The BJP has called the boycott a drama and has demanded a resignation from the post of MLAs if they are not taking oath. Not taking the oath today as a mark of boycott. This is a mark of protest against what is happening in Markadwadi. If you see across Maharashtra, after such a big government's mandate, this should have been celebrated. Instead, the people are in shock. This mandate is by the EVM, this mandate is by the Election Commission of India, but not by the people of Maharashtra. We are protesting against the injustice that is being meted out to Markadwadi. They are asking for a mock poll. Nothing will come out of a mock poll. Decision won't change, but the mock poll will show the truth. And what Markadwadi wants to show the people is the truth, which this government is scared of. भी आज जो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है, उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है। वैसे तो मैंने पहली दफा देखा है, चुनाव हुआ है, लोगों ने वोटर ने जीत के दिया है, और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। वहाँ सीनियर कोई भी नहीं थे अंदर। मैंने जब वो बाहर जाते थे तब मैंने पूछा कि क्यों जा रहे, लेकिन सीनियर कोई नहीं था, इसीलिए किसी ने बताया नहीं कि क्या कारण है। खाली उन्होंने बताया कि हमें बताया गया है कि अभी वॉकआउट करना है, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। क्या होता है, विपक्ष के पास आज कुछ मुद्दा ही नहीं है। अभी पहले ऐसा होता था कि वो पायरियों पे बैठते थे, आज पायरियों पे बैठ के कुछ आंदोलन भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या बोलेंगे वो, क्योंकि जो भी महायुति सरकार ने आश्वासन दिया था, वचन दिया था, वो वचन पूर्तता उन्होंने हमारे सरकार ने की है। जो लोगों की मांग थी उससे ज्यादा हमारे सरकार ने अगर देने की कोशिश की और वो वचन अगर पूरा किया, किसानों का हो, महिलाओं का हो, बच्चों का हो, स्कूली छात्रों का हो, हर चीजों में महायुति सरकार ने अगर हमारे महाराष्ट्र के जो नागरिक है उनको अगर सहायता की है, तो उनके पास मुद्दा ही कुछ बचा नहीं है। लेकिन सर वो तो मैंडेट तो बोले हैं, ईवीएम का मुद्दा मैंडेट है, जनता का मैंडेट नहीं है। ईवीएम का मुद्दा, जब पार्लियामेंट इलेक्शन था तभी ईवीएम बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। ईवीएम की पूजा भी इनके सांसद लोग करते थे। समाजवादी पार्टी तो साफ तौर पर कह रही है कि उनके विधायक शपथ ले रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के शपथ नहीं ले रहे विधायक। अच्छी बात है, जनता के हित के लिए अगर कोई महाविकास आघाड़ी के टुकड़े होते हैं तो ये तो महाराष्ट्र के हित में होगा, शिव भक्तों के हित में होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, तो मुझे लगता है ये तो आशीर्वाद समझना चाहिए भगवान का। तो कह रहे हैं कि ईवीएम का ये मैंडेट है, जनता का मैंडेट नहीं है, नहीं मानते क्या? उन्होंने मतदाताओं का अवमान किया है, उनके मतदार संघ में वो चुन के आए ना, फिर रिजाइन करना देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। बहुत महाराष्ट्र का हित है उसमें। त्याग पत्र देंगे नहीं और ईवीएम से चुनकर भी आएंगे, वो कोई बैलेट पेपर पे चुन के आए क्या? ऐसा है कि सारे जो ऑपोजिशन है उन्होंने पिछले 2014 से ये आवाज़ उठाई है कि ईवीएम पे नहीं बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि हर गांव में, हर शहर में लोग बोल रहे हैं कि हमने वोट कहीं और दिया, रिजल्ट कहीं और निकला है। आज महाराष्ट्र के एक गाँव ने इस तरीके का निर्णय लिया कि वो अपनी खुद की पोलिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? रोकने की जरूरत ही नहीं है, चुनाव हो जान दो, वहाँ पे बैलेट पेपर पे वो लोग खुद ही कर रहे हैं, तो सामने सामने निकाला जाएगा। पूरा गांव एकमत होकर चाहता है कि वो, ऐसा भी तो नहीं है कि कोई उस इलेक्शन का विरोध कर रहा है। तो आप क्यों रोक रहे हैं? सरकार क्यों रोक रही है? इलेक्शन कमीशन क्यों रोक रहा है? अब जो पार्टी का डिसीजन होगा वो हमारा डिसीजन होगा। आपके साथी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, आप कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, तो कुछ गलतफहमियां तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए, ऐसा है ना कि 288 सीटों में एक साथ गड़बड़ नहीं की जा सकती। कोई अगर गड़बड़ होती है तो कुछ सीटों पर की जाती है, जिससे ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। अगर सब सीटों पर हो जाएगा तो पोल खुल जाएगा। तो कुछ सीटों पर लोगों को डाउट है, वो डाउट अगर है तो ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए।